हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी में अनेक आर्चों के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। जिसे जानने की इच्छा है, तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए ज्ञानार्थी, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिज्ञासु, ऑप्शन डी जिजीविसु। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा। जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। पति युक्ता स्त्री। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दंपति, ऑप्शन बी जोड़ी, ऑप्शन सी सधवा, ऑप्शन डी पति पत्नी। तो जिस स्त्री का पति हो उसे हम सधवा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे हम विधवा कहते हैं। दंपति पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी शकुनी, ऑप्शन सी विभीषण, ऑप्शन डी नारद। तो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द, तो ऑप्शन हमारा डी होगा, नारद। उसे नारद कहते हैं। जयचंद जो है गद्दारों से गद्दार जयचंद जो है गद्दार था मोहम्मद गौरी के समय में, तो जयचंद का प्रयोग गद्दार के रूप में किया जाता है। शकुनी जो था, शकुनी दुर्योधन का मामा था, और शकुनी एक बड़ा पक्षी भी होता है। विभीषण का अर्थ होता है बहुत डरावना, बहुत भयावह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए गर्भगृह, ऑप्शन बी भीतरी तल, ऑप्शन सी अंतःपुर, ऑप्शन डी रनिवास। तो महल के भीतरी भाग को हम अंतपुर कहेंगे। इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। गर्भगृह वो होता है जहाँ मंदिर के अंदर जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है, वह गर्भगृह कहलाता है। रनिवास का अर्थ होता है जहाँ पर रानियों का निवास स्थान हो, वहाँ रनिवास कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। जो किए गए उपकारों को मानता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी कृतकार्य, ऑप्शन डी अज्ञ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी है, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, एहसान फरामोश कह सकते हैं, उसे हम कृतघ्न कहते हैं। कृत कार्य का अर्थ होता है कार्य करने योग्य कोई कार्य, वह काम जो कार्य करने योग्य हो। अज्ञ जो कुछ न जानता हो उसे हम अज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि को कहते हैं। पेट की अग्नि को हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दावाग्नि, ऑप्शन बी वड़वाग्नि, ऑप्शन बी सी जठराग्नि, ऑप्शन डी मंद अग्नि। तो पेट की अग्नि को हम ऑप्शन सी कहेंगे। जठराग्नि को हम पेट की अग्नि कहते हैं। दाव अग्नि को हम जंगल की आग, और बड़वा अग्नि को हम समुद्र की आग कहते हैं। मंद अग्नि धीमी अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। बच्चों को सुनाने के लिए गाया जाने वाला गीत। ऑप्शन ए प्रभाती, ऑप्शन बी बिहाग, ऑप्शन सी लोरी, ऑप्शन सी सोहर। तो हमारा यहाँ पर उचित ऑप्शन लोरी होगा। जो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता गीत है उसे लोरी कहते हैं। सोहर जो है पूर्वांचल, यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में जब बच्चे की पैदाइश पर यह गीत गाया जाता है, सोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द है। जो नभ में चलता हो। ऑप्शन ए खेचर, ऑप्शन बी खच्चर, ऑप्शन सी नभोत्पन्न, ऑप्शन डी नवचाली। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा, खेचर, जो नभ में चलता हो। खच्चर जो है गधा और घोड़े का संयुक्त जो रूप है उसे हम खच्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द। व्याकरण के ज्ञाता। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए व्याकरणी, ऑप्शन बी व्याकर्ता, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी व्याकरणज्ञ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा व्याकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। बड़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अतिवादी, ऑप्शन बी अतिशय, ऑप्शन सी अत्यधिक, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति।
तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा। अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक, अत्यंत का भी अत्यधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा, असूर्य पश्या। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, असूर्य पश्या, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, ऑप्शन ए युद्ध स्थिर, ऑप्शन बी युद्ध स्थिरक, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी युद्ध स्थायी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा। युधिष्ठिर को हम जो युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो, ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी अनवरत, ऑप्शन सी अपरितिहत, ऑप्शन डी आजीवक। तो जो हमेशा रहने वाला हो हम उसे ऑप्शन ए शाश्वत कहते हैं। अनवरत का अर्थ होता है अविराम, जो लगातार रहे, विराम ना हो। आजीवक, आजीवक एक संप्रदाय है जिसकी स्थापना मौखली पुत्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, ऑप्शन ए अपत्नीक, ऑप्शन बी वियोगी, ऑप्शन सी विधुर, ऑप्शन डी विपत्नीक। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, विपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे हम विधुर कहते हैं। वियोगी वो होता है जो बिछड़ा हुआ होता है, उसे वियोगी कहते हैं। वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना, बिछड़ना। और वियोगी जो बिछड़ गया हो उसे हम वियोगी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, ऑप्शन ए कृपण, ऑप्शन बी अपर्णा, ऑप्शन सी पत्रहीन, ऑप्शन डी अपत। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी है, अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। और अपर्णा का अर्थ होता है जिसने अपने पत्ते भी गिरा दिए हों, वह पेड़ अपर्णा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैरने की इच्छा को कहते हैं। तैरने की इच्छा को कहते हैं, ऑप्शन ए तरण इच्छा, ऑप्शन बी तितीर्षा, ऑप्शन सी संतरणेच्छा, ऑप्शन डी जल अवतरण इच्छा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा। तितीर्षा का अर्थ होता है तैरने की इच्छा और तितीर्षु होता है तैरने की इच्छा रखने वाला, तितीर्षु। और तैरने की इच्छा तितीर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो जाकर पुनः आ गया हो, ऑप्शन ए पुनरुक्ति, ऑप्शन बी पूर्वोक्त, ऑप्शन सी प्रत्यागत, ऑप्शन डी प्रवासी। इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, प्रत्यागत। जो जाकर पुनः आ गया हो। पुनरुक्ति का अर्थ होता है दोहराई गई उक्ति या कथन। प्रवासी का अर्थ होता है वह अपने मूल स्थान से जाकर किसी अन्य स्थान पर उसका निवास स्थान हो, वह प्रवासी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। मोक्ष की इच्छा करने वाला, ऑप्शन ए स्वर्गलोकी, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन बी देवलोक, ऑप्शन डी परलोक। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। स्वर्गलोक, लोकी, देवलोक, परलोक ये समानार्थी हैं स्वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, ऑप्शन ए दुष्प्राय, ऑप्शन बी दुर्लभ, ऑप्शन सी दुर्लंघ्य, ऑप्शन डी दुष्कर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, दुर्लभ। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। दुष्कर, जो जिसको करना बहुत कठिन हो उसे हम दुष्कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। बहुत कम बरसात होना, तो ऑप्शन ए अल्पवृष्टि, ऑप्शन बी अतिवृष्टि, ऑप्शन सी अनावृष्टि, ऑप्शन डी वृष्टि। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा, अल्पवृष्टि का अर्थ होता है बहुत कम वर्षा होना और बिल्कुल वर्षा का ना होना अनावृष्टि और बहुत अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाती है। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, बरसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं।
रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को। ऑप्शन ए पथ आहार, ऑप्शन बी पाथेय, ऑप्शन सी अल्प आहार, ऑप्शन डी नाश्ता। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा पाथेय। अल्प आहार का अर्थ होता है कम भोजन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संसार में से संबंध, इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी ऐहिक, ऑप्शन सी सांसारिक, ऑप्शन डी अलौकिक। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऐहिक होगा, जो इस संसार से संबद्ध होगा, जुड़ा हुआ होगा, और संसार से संबंधित सांसारिक। वैसे ए और सी और ए बी सी तीनों समानार्थी हैं, लेकिन ऑप्शन का जो उचित ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। गंगा का उद्गम स्थान, जहाँ से गंगा निकलती है। ऑप्शन ए गंगा नगरी, ऑप्शन बी गंगालय, ऑप्शन सी गंगा धाम, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा गंगोत्री है, जो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम स्थल है, वहां से गंगा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत लोगों से सुनी गई हो, जो बहुत लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए लोकोक्ति, ऑप्शन बी अनुमोदन, ऑप्शन सी जनश्रुति, ऑप्शन डी पांडुलिपि। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा जनश्रुति। जन जनों द्वारा सुनी गई कोई श्रुति व जनश्रुति कहलाती है। लोकोक्ति लोगों द्वारा कही गया कथन या उक्ति वो लोकोक्ति कहलाता है। अनुमोदन का अर्थ होता है समर्थन। पांडुलिपि जो हस्त द्वारा, जो हाथ हाथ से लिखी गई लिपि को हम हस्तलिपि कहते हैं, जो हाथ द्वारा लिखी गई पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बोलने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। बहुत बोलने वाला। ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी घमंडी, ऑप्शन डी सदाचारी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा वाचाल। वाचाल बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। सदाचारी जो अच्छा आचरण व्यवहार रखे उसे सदाचारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने इंद्रिय जीत ली हो, जिसने इंद्रियां जीत ली हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अहिलौकिक, ऑप्शन बी इंद्राणी, ऑप्शन सी इंद्रियातीत, ऑप्शन डी इंद्रजीत। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा इंद्रजीत होगा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियातीत का अर्थ होता है इंद्रियों से परे। इंद्राणी इंद्र की पत्नी का नाम इंद्राणी है। अगला प्रश्न है जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे। ऑप्शन ए अंधा अनुगामी, ऑप्शन बी अनुगामी, ऑप्शन सी अधिगामी, ऑप्शन डी प्रतिगामी। इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा अनुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी की चिकित्सा करने वाला, रोगी की चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी सदाचारी, ऑप्शन सी चिकित्सक, ऑप्शन डी परोपकारी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा चिकित्सक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है। जो पहले जन्मा हो। तो ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी अगोचर, ऑप्शन सी अगाध, ऑप्शन डी अथा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा अग्रज, आगे जन्म लेने वाला। इसका अर्थ होता है बड़ा भाई, और अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई जो बाद में जन्म लेता हो। अगोचर जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना हो सके उसे अगोचर कह सकते हैं ईश्वर। अगाध और अथा दोनों समानार्थी हैं, जिसकी गहराई का पता ना चल सके उसे अथाह या आघात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। सार्वजनिक शब्द के लिए तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए सब देशों में होने वाला, ऑप्शन बी सर्वसाधारण से संबंधित, ऑप्शन सी साहित्य से संबंधित, ऑप्शन डी समूह से संबंधित। तो हमारा उचित ऑप्शन हमारा बी होगा सर्वसाधारण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लंघीय शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है। दुर्लंघीय, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है। ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन ए जहाँ जाना कठिन हो, ऑप्शन बी जहाँ जाना सरल हो, ऑप्शन सी जहाँ जाना असंभव हो, ऑप्शन डी जिसे पार करना कठिन हो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्लंघीय कहते हैं। जहाँ जाना
सरल हो सुगम कहते हैं, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम कहते हैं, और जहाँ जाना असंभव हो वहाँ भी दुर्गम कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? आदि से अंत तक के लिए। ऑप्शन ए अप्रमेय, ऑप्शन बी अधोपांत, ऑप्शन सी अपरिमित, ऑप्शन डी अंतिम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा अधोपांत। अपरिमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध भी ना किया जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसकी गणना ना की जा सके उसे अपरिमित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो हमारा गलत है। अल्पज्ञ का अर्थ होता है बहुत कम जानने वाला। ऑप्शन बी शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, ये सही है हमारा। ऑप्शन बी शिव का उपासक शैव कहलाता है। वैष्णव विष्णु की उपासना करने वालों को हम वैष्णव कहते हैं। तो यहाँ पर शैव होना चाहिए था, शिव की उपासक शैव। जो हमेशा रहे उसे शाश्वत कहते हैं। क्षणभंगुर जो पल भर में नष्ट हो जाए उसे क्षणभंगुर कहते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, शक्ति की उपासना करने वालों को हम शाक्त कहते हैं। निम्नलिखित में से अग शब्द के लिए उचित वाक्यांश चयन कीजिए। अग जो, ऑप्शन ए जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन बी जो कुछ न जानता हो, ऑप्शन सी जो चिंतन करने योग्य ना हो, ऑप्शन डी जो नियमानुकूल ना हो। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो चिंता करने योग्य ना हो उसे अचिंतनीय कहते हैं, जो नियम अनुकूल ना हो वह प्रतिकूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त, ये गलत है। और जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे अनुरक्त कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य। जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध, सही है। तो हमारा इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। जो गलत है यहाँ पर अनुरुक्त आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? अनुगामी। ऑप्शन ए अनुसरण करने योग्य, ऑप्शन बी अनुकरण करने योग्य, ऑप्शन सी अनुगमन करने वाला, ऑप्शन डी धीरे धीरे चलने वाला। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, अनुगमन करने वाला। अनुसरण का अर्थ होता है नकल करना, या अनुकरण का अर्थ भी नकल करना होता है। तो ये ए और बी समानार्थी हैं, बल्कि उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, अनुगमन करने वाला, अनुगामी कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी अशक्य, ऑप्शन सी अप्रवासी, ऑप्शन डी अंतेवासी। इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, अप्रवासी, जो विदेश में रहता हो। अंतेवासी जो वह शिष्य है जो अपने गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता हो उसे अंतेवासी कहते हैं। अनिवार्य का अर्थ होता है जिसका निवारण ना हो सके, वह अनिवार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। ऑप्शन ए दुखी, ऑप्शन बी विधुर, ऑप्शन सी बैरागी, ऑप्शन डी पत्नी व्रत। इसका उचित ऑप्शन हमारा विधुर होगा। जिसकी पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे बुधुर कहते हैं। विरागी उसे कहते हैं जिससे बैराग उत्पन्न हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मितभाषी शब्द का किस वाक्यांश में प्रयुक्त हुआ है होगा? मितभाषी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो कम खर्च करता हो, या ऑप्शन बी जो कम खाता हो, ऑप्शन बी सी जो कम बोलता हो, या ऑप्शन डी जो मीठा बोलता हो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। जो कम खाता हो अल्पाहारी, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, और जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित का आशय है। अप्रत्याशित किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिसकी आशा ना की गई हो, या जो मापा ना जा सके, या जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, या जो प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा, जिसकी आशा ना की गई हो। जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो अप्रमेय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि
वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। तो ऑप्शन ए अधितयका, ऑप्शन बी क्षितिज, ऑप्शन सी ऊसर, ऑप्शन डी उपतयका। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अधितयका होगा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधितयका कहते हैं और पहाड़ के आधार पर जो समतल भूमि होती है उसे हम उपतयका कहते हैं। क्षितिज का अर्थ होता है क्षैतिज। ऊसर भूमि कहलाती जहाँ पर फसल ना होती हो। बंजर भूमि को हम बंजर का पर्यायवाची है ऊसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही बात वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही बात। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, ऑप्शन सी उक्ति, ऑप्शन डी समोक्ति। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा अतिशयोक्ति। विशेषोक्ति का अर्थ होता है विशेष कथन या विशेष उक्ति। समोक्ति का अर्थ होता है समोक्ति का अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होकर अपना व्यवहार भी वैसा ही करना समोक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 कलाओं से युक्त चांद वाक्यांश के लिए सही शब्द है। 16 कलाओं से युक्त चांद। ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी खाका, ऑप्शन सी राका, ऑप्शन डी नाका। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? इसका उचित ऑप्शन हमारा राका। खाका का अर्थ होता है प्रारूप या कोई नक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जो कठिनाई से समझ में आता हो दुसाध्य गलत। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे हम जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे हम दुर्ज्ञ कहते हैं दुर्ज्ञ। जिसको जितना बहुत कठिन हो दुर्ज्ञ कहलाता है। जो कठिनाई से वहन किया जा सके दुर्वह कहलाता है। जो कठिनाई से जाना जा सके वो दुर्ज्ञ कहलाता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है हमारा डी रहेगा। जो कठिनाई से जाना जा सके दुर्ज्ञ कहलाएगा। वाग ये तीनों असंगत हैं। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पर जाना कठिन हो। दुर्लंघ्य जिसको लांघना या पार करना कठिन हो। दुस्साध्य जिसको साधना या ठीक करना कठिन हो से दुस्साध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु की आराधना करने वाला वाक्य के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी शाक्त, ऑप्शन सी वैष्णव, ऑप्शन डी जैन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा वैष्णव। वैष्णव जो है विष्णु की उपासना करते हैं। शैव जो है शिव की उपासना करते हैं और शाक्त जो है शक्ति की उपासना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 पदों की पुस्तक कहलाती है। 700 पदों की पुस्तक कहलाती है। ऑप्शन ए शतहार, ऑप्शन बी चालीसा, ऑप्शन सी शतक, ऑप्शन डी शतसई। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा शतसई। शतक जो है 100 का समूह शतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प है। अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प होगा। ऑप्शन ए जानने वाला, ऑप्शन बी सब कुछ जानने वाला, ऑप्शन सी जिसे किसी बात का पता ना हो, ऑप्शन बी कम जानने वाला। तो अनभिज्ञ का अर्थ होता है कि जो जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जठर आनल शब्द के लिए निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो जठर आनल शब्द। ऑप्शन ए पेट की आग, ऑप्शन बी जंगल की आग, ऑप्शन सी पानी की आग, ऑप्शन डी पेट्रोल की आग। तो जठर अग्नि हमारी पेट की आग होती है। पानी की आग होती है बड़वानल ऑप्शन और जंगल की आग होती है दवानल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जिजीविषा का अर्थ होता है। जिजीविषा का ऑप्शन ए जीतने की इच्छा, ऑप्शन बी जीने की इच्छा, ऑप्शन सी परोपकार की इच्छा, ऑप्शन डी युद्ध की इच्छा। तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो,
ऑप्शन बी जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, या ऑप्शन डी जो जानता भी हो नहीं भी जानता हो। तो अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी अलक्ष्या, ऑप्शन सी असूर्यपश्या, या ऑप्शन डी शास्त्रज्ञ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, असूर्यम पश्या, जो स्त्री सूर्य भी न देख